नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं ओशो की कहानी, और जिसका नाम है सुखद भविष्य की तैयारी। एक देश था। उस देश में ये प्रथा थी कि हर साल शासक बदल दिए जाते थे, राजा बदल दिए जाते थे। और जब राजा बदल दिए जाते थे तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतरवा लिए जाते थे और एक लंगोटी पहना दी जाती थी और बदन पर एक चादर डाल दिया जाता था और उसे नौका में बिठाकर उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ इस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी, प्रथा चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए जो इस प्रकार के मनुष्य रहते थे वे बेचारे दुख पा पा करके मर जाते। वे कष्ट उठाते थे। न तो वहाँ कोई सामान रहता, न कोई खाने की चीज रहती। घोर जंगल था। यह बात सभी जानते थे कि साल भर के बाद यहाँ से चले जाना है, लेकिन कुछ करते कराते नहीं थे। एक बार किसी को वह स्थान मिला। वह कुछ समझदार था। समझदार वह जो अपना अगला काम बना ले, जो भविष्य को देखे, वह समझदार। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया कि 1 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, यह उत्तर मिला। आप जो चाहे कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी बात पूरी की पूरी जो की तो मान ली जाएगी। आप कुछ भी दे, कुछ भी करे, किसी को बसाए, किसी को उजाड़े, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहाँ से जाना ही है और वही जाना है जहाँ जाना है, उस स्थान का पता तो लगाए और पहले अपनी व्यवस्था करे। यहाँ साल भर जो रहना है, उसे जो जिम्मेदारी के कार्य मिले हैं उनको तो निभाएंगे ईमानदारी के साथ। जितनी ऊपर की चीजें, नाच, मुजरा, तमाशा, अभिनंदन, पार्टी, दावत, इन सब कामों में समय खोना, ऐशो आराम में समय खोना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना तो मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि 1 साल के बाद तो यह सारे समाप्त हो जाएंगे। उसने सभी फालतू कार्य को, जिनकी जरूरत जीवन में नहीं थी, केवल अवडंबर, कौतूहल और भोग और लिप्सा को लेकर किए जाते हैं, उन सब कार्य को बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा है, उनसे कुछ लेना है, काम करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, यह सोचकर आते ही है। उसके पास भी आए और बोले, हमने अमुक जगह बड़ा इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा, सभी महाराजा वहाँ पधारते रहे हैं, आपको भी पधारना चाहिए। उस राजा ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। कुछ दिनों तक तो लोग आए, फिर सोचने लगे यह तो बड़ा ही मनहूस आदमी है, न कहीं आएगा न कहीं जाएगा, छोड़ दो इसे। जब तक स्वार्थ होता है ना दोस्तों, तभी तक प्रेम होता है। और जब देखा जाता है कि हमारा यहाँ कोई काम नहीं होने वाला है, तब लोग उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। जब लोगों ने देखा कि राजा साहब तो कुछ काम करते नहीं हैं, तो क्यों व्यर्थ में आए और खुशामद करे, इसीलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। और ये सब देखकर राजा बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा, बड़ा अच्छा हुआ, लोगों का पीन छूटा। बहुत सताते हैं लोग अपने अपने काम करवाने के लिए, अब सब काम अपने आप निपट जाते हैं। अब वो अपना राजकाज देखने लगा और उसने ये आदेश दिया कि नदी के उस पार का जो जंगल है उसे आबाद करवाया जाए, वहाँ पे नगर बसाया जाए और यहाँ का सारा सामान वहाँ भेजा जाए और 11 माह पूरे वक्त होने तक सारी व्यवस्था हो जाए और वहाँ का सारा कार्य पूर्ण हो जाए। यह तो राजा की आज्ञा थी, पूर्ण तो करनी थी और सामान की कोई कमी नहीं थी। और इस बात पर शासन भी बहुत जोर से था। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया। यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें वहाँ गई। अब साल भर पूरा होते ही फिर से वही राजा का दौर आया कि राजा का कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके कपड़े उतरवा गए, उन्हें चादर दी गई और कहा कि नाव में बैठो। तो राजा नाव में बैठ गया और नाव चल दिए। नाव चली तो राजा हंसते हुए चल दिए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा था इसके पहले जो भी राजा जाते थे तो रोते रोए जाते थे, ये राजा तो हंस रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? बाकी सब यहाँ से गए तो सारे रो रहे थे। तब राजा ने कहा, सभी यहाँ हंस रहे थे इसीलिए रोते हुए गए, मैंने यहाँ हंसना छोड़ दिया इसलिए अब हंसते हुए जा रहा हूँ। यहाँ राग करते, ममता करते, हंसते
तो हम भी खाली हाथ रोते हुए ही जाते। लेकिन हमें अपना आगे का सारा काम कर लिया है। हमने अपने सुखद भविष्य की तैयारी पहले ही कर ली है। जहाँ जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख मौजूद है। तो दोस्तों, क्या समझे, हमारी जो उम्र है ना, ये बहुत नपी तुली है। प्रत्येक श्वास का हिसाब है, कितने श्वास आएंगे, कितने श्वास जाएंगे। और जैसे श्वासों का हिसाब खत्म हो गया, हमारी जिंदगी का हिसाब भी खत्म हो गया। उसके बाद तो जाना ही है। और इस दुनिया में भगवान के सिवा और कोई नहीं है जो हमें हमारी सांसें वापस दे सके। इसलिए जीवन को समझे, समय को समझे। हम यहाँ केवल खाना, पीना, सोना और पैसे कमाना और उसके बाद मर जाना, इतने संकुचित उद्देश्य से तो नहीं आए हैं। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? हमें ये जीवन क्यों मिला है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि मैं कौन हूँ, ये ढूंढना आवश्यक है। ये कभी प्रश्न आपने कभी पूछे हैं अपने आप से कि मैं कौन हूँ? एक पिता, पति, मित्र, इंजीनियर, डॉक्टर? तो ये आपकी सभी पहचाने, जो कुछ भी आप मान रहे हैं, वह सब दूसरों पर आधारित है। तो आप कौन हैं? वास्तविकता में आप एक शाश्वत आत्मा हैं। अनंत जन्मों से आत्मा अज्ञानता के आवरण में जकड़ा हुआ है और आप अपने आत्म स्वरूप को जानने या आत्मज्ञान पाने को ही हम पृथ्वी पर आए हैं। वापस तो हमें भी जाना है अपने घर, परम धाम। तो हमें भी अपने आत्मा के वापसी की तैयारी अभी से करनी होगी। तो समय को व्यर्थ न गवाए, अपने को जाने, अपने यात्रा की तैयारी करें, ताकि फिर से इस मृत्यु लोक में आकर रोना न पड़े। और खुद को जानने के लिए रास्ता एक ही है, ध्यान, मेडिटेशन। शांति से बैठो और देखो, महसूस करो, आप अपना शरीर नहीं हैं। देखो ईश्वर की शक्ति भीतर से कैसे सांस ले रही है। ईश्वर आपके भीतर ही है, उसे जानो, उसके दिव्यत्व को जानो, तो आप खुद के दिव्यत्व को भी जान जाओगे, क्योंकि जो भी है आपके भीतर ही है। बाहर सूरज उगने की राह देखोगे तो जन्मों से इंतजार करते रहोगे। भीतर सूरज टटोलोगे तो बस चंद कोशिशों में खींचकर क्षितिज पर लाओगे। तो अपने वापसी की तैयारी करें। दुनिया की मोह माया से बाहर निकलकर खुद के अंदर का सफर शुरू कीजिए। ध्यान करिए और अपने आत्मा की सुखद भविष्य की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।